नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि आपके सरसों के खेतों के अंदर जो तना गलन की जो समस्या देखने को मिलती है उसके पीछे की वजह क्या है, उसको आप कैसे नियंत्रण कर सकते हो और कौन कौन से ऐसे जो फंजीसाइड हैं जो इस पे अच्छे तरीके से काम करते हैं जो इसको आसानी से रोक सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको तना गलन पे थोड़ा बताना चाहूंगा। किसान भाइयों, तना गलन की वजह से अपने हरियाणा और पंजाब और अपने राजस्थान और पंजाब के जो एरिया लगता है पाकिस्तान का, उसके अंदर भी इस जो समस्या तना गलन की, इसकी वजह से रबी सीजन के अंदर सरसों की फसल में काफी ज्यादा नुकसान है वो देखने को मिलता है। किसान भाइयों, इसमें होता क्या है किसान भाइयों कि आपका एक तो तना सूख जाता है जो कि सब किसानों को पता है। उसके साथ साथ क्या है कि आपके बल्लियों के अंदर दाना भी नहीं बनता, जो बल्लियां वो आपकी बिल्कुल खाली रहती है। तो लगभग मैं मान के चलूंगा किसान भाई, अगर किसी भी किसान के खेत में अगर ये समस्या है, अगर थोड़ी बहुत बीमारी अगर आपको देखने को मिल रही है, तो लगभग आप बड़ा बड़ा मान के चलिए भी 1 कुंटल तक आपके जो ये नुकसान हो सकता है। अगर थोड़ी बहुत भी है, जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा किसान भाइयों इसकी वजह से आपका नुकसान होगा। अब बात आती है कि अगर इसको नुकसान को कैसे कम करना है, तो कम करने के लिए किसान भाइयों क्या कर सकते हैं कि हम इसको जो शुरुआती अवस्था है उसमें इसकी पहचान करके और जो भी फंजीसाइड है उनका जो हम ट्रीटमेंट है वो अपने सरसों के खेतों के अंदर कर सकते हैं ताकि ये नुकसान कम करे। अब उसके लिए हमें क्या जरूरी है किसान भाइयों कि अगर आपको इसको अर्ली स्टेज पे अगर पहचान करना चाह रहे हो तो उसके लिए इसके सिम्टम आपको पता होना चाहिए। नहीं तो किसानों को लगभग क्या होता है किसान भाइयों की, जब ये बीमारी उनके खेतों में आ जाती है, नुकसान कर देती है, उस समय किसानों को पता चलता है भी हाँ, मेरे खेत के अंदर तना गलन की जो समस्या थी वो थी। पहले वो पहचान नहीं कर पाते, उस समय क्या किसी भी तरह का कोई भी फंजीसाइड डाल पाना संभव नहीं होता, क्योंकि फरवरी के महीने में इसका असर है वो ज्यादा देखने को मिलता है। और उसी समय क्या कि पूरी बल्लियां लगी होती हैं सरसों के अंदर, तो ना तो आप उसके अंदर घुस सकते और ना ही स्प्रे करना किसी भी एंगल से उसके अंदर पॉसिबल नहीं होता किसान भाइयों सरसों के खेतों के अंदर। तो इसकी जो पहचान है वो किसान भाइयों आपको इसी महीने के अंदर करनी है और उसका जो नियंत्रण है, वो जो ट्रीटमेंट है वो किसान भाइयों इसी महीने के अंदर आपको करना है। तो उसकी पहचान के लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों, इसका जो असर है किसान भाइयों, सबसे पहले जो आपके सरसों का जो पौधा है उसकी जो नीचे की जो पत्तियां हैं किसान भाइयों उस पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। असल में क्या होगा, नीचे की जो पत्तियां आप देखोगे उसमें आपको भूरे रंग के गोल धब्बे दिखाई देंगे किसान भाइयों। ये धब्बे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। अगर अटैक ज्यादा होगा इस बीमारी का आपके खेतों के अंदर, तो नीचे की जो पत्तियां वो सूख के नीचे गिर जाती है किसान भाइयों सारी की सारी। तो पहली निशानी तो ये है किसान भाइयों। उसके बाद में इसकी जो दूसरी निशानी वो क्या है किसान भाइयों, जिस स्टेम के ऊपर, जिस तने के ऊपर इसकी जो अटैक होगा, वो तना आपका क्या होगा कि एक तो थोड़ा सा पतला हो जाएगा बीच से जहां इसका अटैक हो गया। उसके साथ साथ क्या है किसान भाइयों, उसके ऊपर आपको बुलंद जो ग्रोथ कहते हो तो या सफेद कलर के जैसे आपको लगेगा यहाँ ऊपर किसी तरह की एक आपके रुई के जैसी उसके ऊपर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी किसान भाइयों। तो आपको समझ आना भी मेरे खेत के अंदर तना गलन की जो समस्या है वो आ चुकी है किसान भाई। उसके साथ साथ क्या है, जैसे इसका अटैक होगा, तना आपका कमजोर हो गया, कमजोर होने के बाद क्या पौधा आपका एक साइड की ओर झुक जाएगा पूरा का पूरा, और जहां से झुकेगा वहां से अगर ये जो स्टेम है वो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, यहाँ इसका अटैक आपको दिखाई दे रहा है। अटैक होने के बाद किसान भाइयों क्या कि एक साइड ये चाहे इधर की साइड मुड़े चाहे उधर की साइड, एक साइड नीचे मुड़ जाएगा किसान भाइयों, जिसकी वजह से क्या है इससे आपका तना टूट जाएगा। और जो पौधे के ऊपर जो बल्लियां लगी है किसान भाइयों, वो बल्लियां बिल्कुल खाली होगी, इसमें किसी तरह का कोई भी दाना नहीं होगा किसान भाइयों। उसके बाद में क्या हो, इस जो पौधे का जो रंग है किसान भाइयों वो भी आपका बदल जाता है। पौधा बिल्कुल आपका जो भूरे रंग का कर लो या जैसे स्ट्रा कलर, स्ट्रा में जो आपकी पराली जैसे होती है उसके जैसा इसका पौधे का रंग है वो हो जाएगा। आप दूर से पहचान सकते हो भी हाँ, इस पौधे के अंदर जो आपके तना गलन की जो समस्या है वो आ रखी है किसान भाइयों। उसके बाद में बात आती है कि जो इसका जो पैथोजन है, जैसे अपने कोरोना आई तो कोरोना में एक वायरस था जो मेरे शरीर में, जैसे हर एक शरीर में जिसके शरीर में चला गया उसके अंदर उसने नुकसान कर दिया। सेम वैसे ही किसान भाइयों क्या है कि जो आपका ये जो पैथोजन है इस बीमारी का वो पौधे के अंदर घुसता है, और ये कहाँ होता है, स्टेम के अंदर होता है, या जो आपके ऊपर जो बल्लियां खाली रह रही है उन बल्लियों के अंदर भी क्या, दाने के अंदर भी आपका जो है सरसों का दाना है उसके अंदर इसके पैथोजन है वो मौजूद होते हैं, जो किसान भाइयों इस बीमारी को आपके सरसों के खेतों के अंदर फैलाते हैं। तो किसान भाइयों ये थी भी आपकी पहचान करने की भी कैसे आप इसको पहचान सकते हो। और एक इसकी पहचान में क्या है किसान भाई, जब आपकी सरसों 5 से 6 फीट की हो जाएगी उस समय इसका जो प्रकोप है वो सबसे ज्यादा आपको सरसों के खेतों के अंदर देखने को मिलेगा किसान भाई। अगर आपकी हाइट 2 या 3 फीट 3 फीट 4 फीट तक है उस समय केवल नीचे के पत्तियों भी आपको देखने को मिल सकता है। इस टाइम पे बहुत ही कम चांस है कि आपको देखने को मिले। जैसे सरसों आपके 5 से 6 फीट की हुई किसान भाइयों, उस समय इस बीमारी का जो प्रकोप है वो आपको सरसों के खेतों के अंदर
सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा किसान भाइयों। अब बात आती है कि हर साल ये मेरे खेतों के अंदर आती है, क्योंकि जिन खेतों के अंदर एक बार आ रही है उन खेतों में हर साल ये देखने को मिलती है किसान भाइयों। इसमें होता क्या है किसान भाइयों, जैसे ही आपके सरसों के खेतों के अंदर जैसे पिछले साल आपके बीमारी आई, आपने सरसों काट ली किसान भाइयों, सरसों काटने के अंदर इसके अंदर जो पैथोजन था, जो एक बीमारी फैला रहा आगे से आगे, वो पैथोजन क्या है कि मिट्टी के अंदर नीचे गिर गया किसान भाइयों। नीचे गिरने के बाद क्या हुआ कि जो भी आपके मिट्टी के अंदर जो भी आपके प्लांट के जो भी रेसिड्यू बचे, यानी को पत्तियां गिर रखी है, कोई भी चीज जो कचरा नीचे मिट्टी के अंदर है पौधों का, उसके ऊपर क्या ये जिंदा रहता है, क्योंकि ये किसान भाइयों पॉलीफेकस है, यानी ये सरसों के अलावा और भी जो अन्य जो पौधे हैं उनके ऊपर भी ये जो बीमारी है वो जिंदा रहती है। और जैसे आप सरसों लगाओगे किसान भाइयों सीजन के अंदर, तो फिर आपके सरसों के पौधों के ऊपर नुकसान करती है किसान भाइयों। उसके बाद में जमीन के अंदर नीचे गिर चुका किसान भाइयों, क्या कि फिर पूरे सीजन ये चलता रहेगा। जैसे आपने सरसों वापस लगाई, फिर वापस क्या कि जमीन के अंदर था, जमीन से निकल के पौधे के पत्तियों पर आ गया, पत्तियों से क्या है स्टेम पर जाके आपके पौधे को फिर नुकसान करता है। इसी वजह से क्या है कि आपको हर साल जिन खेतों के अंदर एक बार अगर ये समस्या आ चुकी है, तो उन खेतों के अंदर लगभग बार बार जो समस्या है कभी कम तो कभी ज्यादा आपको देखने को मिलती है किसान भाइयों। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण बात की कि इसका नियंत्रण कैसे करें। पहचान हमने कर ली, सब बातों के बारे में चर्चा कर ली, इसका नियंत्रण के बारे में तो किसान भाइयों सरकार के द्वारा वैसे कोई इसकी कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है, ना तो कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा है और ना ही अन्य जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा। मैंने जितना सर्च किया, मुझे कहीं इसके बारे में सिर्फ एक कार्बनडेजियम जो एक फंगिसाइड है किसान भाइयों, उसका कहीं कहीं रिकमेंडेशन में है, और वो तो लगभग किसानों ने, मैं मानता हूँ, मुझे नहीं लगता, बहुत रेयर किसान है जो उसको यूज करता है, क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है, उसकी तरफ नहीं। उसके बाद में तो बहुत सारे नए नए मॉलिक्यूल आ चुके हैं जो किसान ज्यादातर प्रयोग करते हैं। तो मैं किसान भाइयों को यही सजेस्ट करूंगा कि दिसंबर के महीने में किसान भाई जो महीना चल रहा है, इसके अंदर आप 1 या 2 छिड़काव जो भी आपके फंजीसाइड आपको मार्केट में मिल रहे हैं, जो भी आपके आसपास में जो भी दुकान है जिन पे टेबुकोनाजोल है या कार्बनडेजियम आपको अगर मिल रहा है या हेक्साकोनाजोल, जो भी आपको फंजीसाइड ये मिल रहे हैं किसान भाइयों, या मिक्सचर में जो भी मिल रहे हैं, तो वो फंजीसाइड आप 1 या 2 फंजीसाइड की स्प्रे आप निकाल दीजिए। वैसे किसान भाइयों इसका कोई पर्टिकुलर कोई भी हल नहीं है। हाँ ठीक है, क्योंकि बीमारी का ये होता है किसान भाइयों की आने से पहले अगर आप कुछ डालोगे तो हो सकता है आपको कुछ बचाव हो जाए, आने के बाद में कोई नियंत्रण नहीं होने वाला। और कीट पतंगे जितने भी होते हैं किसान भाइयों, उन पे अगर आपको नियंत्रण करना अच्छे तरीके से, तो बहुत एक बार जब आपके खेत में आ जाए तभी आपको छिड़काव करना चाहिए। और बीमारियों के लिए किसान भाइयों आपको क्या कि पहले छिड़काव करना चाहिए। तो इसलिए किसान भाइयों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप दिसंबर के महीने में एक या अगर ज्यादा जिनके खेतों के अंदर हर साल देखने को मिलता है तो वो तो किसान भाई 2 छिड़काव करें। जिनको अगर कम देखने को मिलता है, कभी कभार थोड़ा बहुत एक 2, 15, 20, 40, 50 जितने पौधे होते हैं, ज्यादा अटैक नहीं होता, तो वो किसान भाई एक फंजीसाइड की स्प्रे अपने सरसों के खेतों के अंदर अवश्य निकालें किसान भाइयों। किसान भाई अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।